Yeah, so this is the first chapter, optics. So light reflection, refraction. So starting with the main topic, light. So it is a non-mechanical wave because it doesn't need any medium to travel. तो हमें ये समझना होगा कि जो जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं उन्हें हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. जैसे साउंड होता है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है. तो उसको अगर अर्थ से मून जाना है तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको एक मीडियम चाहिए होता है और वैक्यूम में ऐसा कोई मीडियम मिलता ही नहीं है जो इसको साउंड को मून तक ट्रैवल कर ले. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल फॉर sound to travel to the moon. So that's why it is called as mechanical wave. But light is a non-mechanical wave. So I will give you a very genuine example. जैसे कि सन से हमें जो लाइट मिलती है वो अर्थ तक आती है. तो अर्थ तक वो तभी आती है जब उसे कोई मीडियम मिले. वैसे इसको मीडियम की जरूरत होती नहीं है. और अर्थ और सन के बीच में क्या है? वैक्यूम. अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर पूरा वैक्यूम. तो वहां से वो लाइट ट्रैवल करके आती है, मतलब इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव. अब जो हमें विजिबल लाइट्स होती हैं, जो हमें दिखती हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है. तो इसका जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है. स्पीड होता है इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ये ट्रांसफर्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. आपने पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप की वेव्स होती हैं, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल. तो साउंड की जो वेव होती थी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती थी. तो लाइट जो है वो ट्रांसफर्स वेव्स होती है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सन से अर्थ आने में लाइट रेस को 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड होती है. और ऐसे अगर हम लोग किसी व्हीकल से जाने की कोशिश करें तो ये 171 ईयर्स के आसपास होती है. इट्स जस्ट अ फैक्ट, नथिंग एल्स. सो लाइट तो हो गया. अगर कोई लाइट का जो मेन डेफिनेशन होता है वो होता है इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, नीड्स नो मीडियम टू ट्रैवल, and range of wavelength of the visible light is 400 to 700 nanometers. Speed is 3 to 10⁸ meter per second. Transverse wave है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और सन की जो लाइट रेज है वो अर्थ रीच करने तक 8 मिनट 20 सेकंड लेती है. 8 मिनट 20 सेकंड लेती है अर्थ तक आने में. प्रोपगेशन जो है इसकी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होती है. रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जो चीज़ सीधी जाए उसको सीधा ही जाना पड़ता है. रेक्टिलिनियर चीज़ कभी दाएं बाएं नहीं जाती, वो हमेशा सीधी जाती है और स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है लाइट. और कलेक्शन ऑफ लाइट रेज को बीम ऑफ लाइट कहते हैं. बीम ऑफ लाइट मीन्स कलेक्शन ऑफ लाइट रेज. और ये तो प्रोपगेशन की बात होगी. लाइट और प्रोपगेशन मतलब लाइट है क्या और वो ट्रैवल कैसे करती है. अब इस चैप्टर में है पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन. सो अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है. जब कोई लाइट वापस उसी मीडियम में लाइट रेज बाउंस बैक कर जाए. और एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है वो उतना शाइनी अपीयर होता है. तो जो डार्क कलर की चीज़ होते हैं वो थोड़े कम शाइनी होते हैं, और जो लाइट कलर की चीज़ होते हैं मतलब मेटालिक ग्रे टाइप्स के वो ज़्यादा शाइनी होते हैं, वो ज़्यादा लश्चरस होते हैं. तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन भी शो करते हैं. अब ये फिगर होता है रिफ्लेक्शन का. तो इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है. और यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं. और यहाँ पे आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये पॉलिश सरफेस है
और ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसके दो लॉज हैं। सबसे ज़रूरी, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड लॉ इज दैट incident ray, reflected ray, and the normal all lie in the same plane। मतलब ये सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और यहाँ पे वर्ड इन यूज़ किया है मैंने, तो इसके पीछे भी एक बहुत स्टोरी जो डाउट क्लियर करने वाली होती है, तो वील स्टडी अबाउट इट लेटर। So this is the incident and reflected rays. So this is the overview of reflection, what happens, what not happens. So there are many things related to this. अब हमें जो पढ़ना है वो स्फेरिकल मिरर्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होते हैं, जैसे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, प्रिंसिपल पोल होता है, और पीछे कुछ नहीं होता क्योंकि स्फेरिकल मिरर में पीछे कुछ कंसिडर नहीं करते हम लोग। जो पॉलिशिंग सर्फेस की तरफ कुछ कंसिडर नहीं करते, भी कंसिडर अबाउट द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। तो स्फेरिकल मिरर में पहला चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो सेंटर होता है स्फीयर का जिससे लेंस कट के बना, लेंस नहीं, जो मिरर कट के बना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि कंसिडर दिस एज अ सर्कल, ठीक है, ये पूरा मिरर पॉलिश सर्फेस है, ये अंदर का रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, इसको हमने काट दिया, और ये इसका पहले सी था और इसके बीच का रेडियस था। कटने के बाद ये मिरर अलग हो गया, लेकिन इसके और इसके बीच की जो दूरी रहेगी उसको हम कर्वेचर, जो कभी नहीं बदलती, इट्स कांस्टेंट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के और एक चीज़ और यूज़ होती है जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, ये अगर कोई स्फेरिकल मिरर, और इसको वैसे तो हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, तो ये कनकेव मिरर की इसको हम लोग पोल कहते हैं। इट इज